सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर्स क्लासेज। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके। बबुआ कैसे हो? ठीक हो? चलो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने अलजेब्रा का टाइप 17 को। टाइप 17 टाइप 16 का कुछ शेष है। टाइप 16 में पढ़े थे सिमेट्री का कुछ क्वेश्चन, नीचे में एक दो क्वेश्चन, उसी का कुछ और रूप बता दे रहे हैं और उसके बाद एक दो क्वेश्चन और भी चलेगा, लेकिन टाइप 16 और 17 एक ही जैसा, इस बात को समझेंगे। हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं। एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ऐसा भी किए कि सर जो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन x बराबर 4ab बटे में a प्लस बी वाला, और ये क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन को सर और कोई तरीका से बना सकते हैं कि नहीं, वैल्यू पुटिंग मेथड से? तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू पुट कीजिएगा ए बी का वैल्यू पुट कीजिएगा और एक्स का मान निकल जाएगा और यहाँ पर सारा का मान ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कंफर्म वही आंसर आएगा। लेकिन ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए जिससे कि इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। इसका वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है? जब बट्टा में जीरो आ जाए तब, यानी इसका वैल्यू कभी आपको जीरो नहीं लेना होगा। इस बात को दिमाग में बैठाएंगे, इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। बाकी आप किससे बनाइए, जैसे समझिए, यहाँ यदि यहाँ एक रखते हैं तो हो जाएगा 4 गुने 1 गुने 1 अब बट्टे में 1 प्लस 1, यानी 4 बट्टे में 2, कट के आ गया 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 2। थोड़ा समझिए क्या रखें, x ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, 1 प्लस 1, यानी मेरे को 2 मिला। अब यहाँ पर रखते हैं, इसका वैल्यू 2 प्लस x का वैल्यू देख लो बाबू कितना है, 2, a का वैल्यू कितना लिए है 1, होल बट्टे में x का वैल्यू कितना है 2, माइनस a का वैल्यू कितना लिए है 1। देखिए क्या हो जा रहा है 4, अब बट्टे में नीचे में क्या हो गया 0। हम यही तो बात बोल रहे हैं, ऐसा वैल्यू आपको नहीं लेना है जिससे कि ये नीचे वाला पार्ट 0 हो जाए। एक एक लिए और ऐसा हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक एक लेना उचित नहीं है। तो कहिए क्या ले लें सर? तो आप ले लीजिए 2, 1 और 2 ले लीजिए, 1 और 2 ले लीजिए। अब ऐसा नहीं होगा, 2 3 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, बराबर मत लीजिएगा, ठीक है? आपको खुद देख लेना है, हम नहीं बताएंगे कि बाबू 1 1 लो, 2 2 लो। यदि हम बताते रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाला दिन में हमारे पर डिपेंडेंट हो जाइएगा। आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए और उसके बाद बनाते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन चालू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, हम बोले 1 1 से इन्फिनिटी हो गया, इसलिए 1 2 लेके देखिए आप, और उसके बाद देखिए बनाइए आप लोग जाके, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 से नहीं बनेगा तो कुछ और से बनेगा, नहीं तो हम लोग तो रट लिए हैं क्या चीज़ आंसर उसका, तो आंसर फिक्स था कितना 2। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड होल बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल बटे में जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बटे में वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स बराबर 1 हो। तो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, इस बात को देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर बटे में जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब प्लस वाई स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। यही क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, इतना वाट। आप लोगों का दिमाग जरूर काम करेगा कि सर 1 2 3 है, इतना गुने 3 बराबर 1 ले लेते हैं। एक बात बता रहे हैं, बात समझने की कोशिश करेंगे। वैसे करने से क्या घाटा होगा इस बात को समझेंगे तो ही आप लोग का बनेगा, नहीं तो वरना गलती हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। चलिए बाबू पहले उस नियम को देखते हैं, बेसिक नियम को छोड़ के जाएंगे, उसको भी बताएंगे। बेसिक नियम में हम क्या बताए थे आपको? तो बेसिक नियम में हम आपको बताए थे या तो इसमें 1 जोड़िए या 1 घटाइए। अच्छा आप ही बता दीजिए, आपको ही बताने से पता चल जाएगा। 1 जोड़ेंगे
एक जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है क्लियर देख लेते हैं, अब फिर एक घटाएंगे तो क्या होगा वो भी देख लेंगे। कोई करने से काम हो जाएगा, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस है और इसी को यदि कटाना है तो आप एक जोड़िए फिर से। यदि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, इसी को कटाना है क्योंकि हमको एक्स बचाना है, तो यहाँ एक जोड़िए। जबकि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस होता है तो एक यहाँ घटा देते। क्या बोल रहे हैं, दोनों चिन्ह एक जैसा होता है, या तो प्लस प्लस या तो प्लस प्लस, या दोनों माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे क्या कर देते बाबू, एक घटा दे। कब, जब ये कटाना हो तब। लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस जोड़ देंगे। कैसे जोड़ रहे हैं, इसी को कटाना है क्योंकि एक्स तो चाहिए हमको, और यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए एक जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जोड़ के देखे तो क्या आ गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, एलसीएम हो गया। यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस, ये जाके यहाँ पर लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। हल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो गया आगे बढ़ा देते हैं हल करके। तो हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये आके यहाँ पे गुना होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड होल बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये से ये कैंसिल हो गया, मेरे पास मिल गया 2x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। मिला तो वही, लेकिन एक घटना घटित हो गया है, उसके साथ 2 आ गया। 2 हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं, 2 हट जाएगा। यानी हम ये बोल रहे हैं कि इतना को हल करने से ये मिल रहा है, तो इतना को हल करने से क्लियर कीजिए, आधार सेम मिल रहा है, आधार सेम मिल रहा है, इसका भी आधार सेम मिलेगा, इसका भी आधार सेम मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कितना लगा हुआ है, 2। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स है तो मेरे को मिलेगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर जेड है तो यहाँ मिलेगा 2z स्क्वायर। यहाँ y है तो यहाँ मिलेगा 2y स्क्वायर। फिर से यहाँ पर मेरे को एक्स स्क्वायर था तो 2x स्क्वायर मिला, यहाँ जेड स्क्वायर है तो 2z स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर मिले 2y स्क्वायर मिलेगा। लेकिन आधार जो इसका है यानी हर जो है वो सेम मिल रहा है, तो इसका भी हर सेम मिलेगा, इसका भी हर सेम मिलेगा। अब आइए इस पर समझाते हुए क्वेश्चन अब लिखना चालू करते हैं। इसको हम हटा रहे हैं बाबू, हटा देते हैं, एक को देखना है, केवल एक को देखना है। मेरे को मिला था उसको लिख दे रहे हैं, इसका वैल्यू मेरे को मिला था 2x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड मिला था। अब यहाँ पे लिख रहे हैं इसके 2x स्क्वायर बटे में हर सेम मिला है, क्लियर, प्लस यहाँ पर x था तो 2x स्क्वायर मिला है, तो वहाँ z है तो 2z मिलेगा, 2z स्क्वायर होल बट्टे में z स्क्वायर प्लस xy। यहाँ पर y है तो 2y स्क्वायर मिलेगा, 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस zx। हाँ एक बात गलती यहाँ कर रहे हैं, यहाँ एक जोड़े हैं तो यहाँ एक जोड़ेंगे तो ही मिलेगा, यहाँ एक जोड़ेंगे तो ही मिलेगा, ऐसा बिना जोड़े हुए नहीं मिलेगा। इस बात को फिर से समझें, यहाँ एक जोड़े हैं तो ये मिला था, यहाँ एक जोड़ेंगे तब मिलेगा, यहाँ एक जोड़ेंगे तब मिलेगा। तो इस स्थिति में कितना जोड़ दिए, एक एक एक, मतलब 3 जोड़ दिए, बराबर उधर कितना लिख लेंगे, 4। अब क्या करना है, अब करना क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका मान आ रहा है मेरे को। अब ले लीजिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बट्टे में जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। इतना बराबर ये कट के इससे आ जाएगा 2। यही आपका आंसर, यही पूछ रहा था। देख लेंगे आप लोग, हम क्या बोले, इसको हल किए, हम बोले यहाँ प्लस माइनस इसलिए जोड़ लिए हैं, यदि माइनस माइनस होता या प्लस प्लस होता सेम चिन्ह होता तो घटाव लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ और तरीका बताएंगे, इसको पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए हटा रहे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं।
यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 हो तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी प्लस बी प्लस सी बटे में 1 माइनस बी सी प्लस सी प्लस ए बटे में 1 माइनस सी ए बराबर ऑप्शन आपसा है ए प्लस बी प्लस सी, बी में है 1, सी में है 3, डी में है 1 बटे में ए बी सी। ऑप्शन आपका है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे ना कि जब क्वेश्चन आप लोग का कुछ ऐसा चले कि यहाँ पर सब एक जैसे चले, ये जैसे चल रहा है वैसे ही ये चल रहा है, वैसे ही ये चल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है सर? ए बी तो नीचे ए बी 1 माइनस ए बी, बी सी तो नीचे 1 माइनस बी सी, सी ए तो नीचे 1 माइनस सी ए, ऐसा चल रहा हो तो आप क्या करेंगे? एक को हल करेंगे, एक को, केवल एक को, और उसी के जैसा सबको समझ लेंगे कि ये कैसे। एक का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दीजिए, ए प्लस बी होल बटे में ए बी प्लस मान रखते हैं बी सी प्लस सी ए, किसका मान? एक का, माइनस ए बी, ये से ये कैंसिल। मेरे पास आ क्या गया ये देखते हैं, ए प्लस बी होल बट्टे में इसमें से सी कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा बी प्लस ए, और ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1 बट्टे में सी। आइए समझते हैं बाबू, हम लोग जितना पद है सबको बना बना के देखेंगे, समय लग जाएगा। यदि आपको जल्दबाजी में बनाना है तो एक को बनाइए और एक्सपीरियंस ले लीजिए कि ऐसा ही होगा, इस बात को समझेंगे। हम देखें कि इसमें सी नहीं है तो 1/c आ गया, इसमें a नहीं है तो 1/a आएगा, इसमें c नहीं तो 1/c आया, इसमें कौन नहीं है? a नहीं है तो 1/a आएगा, इसमें कौन नहीं है? b नहीं है तो 1/b आएगा। सही बोल रहे हैं क्या? फिर से, इसमें c नहीं था तो हल किए तो 1/c आ गया, इसमें a नहीं था हल किए वही आ गया, इसमें b नहीं है तो हल करेंगे तो वही आएगा। एलसीएम हो जाएगा a b c, c से c आउट आ जाएगा a b, a से a आउट आ जाएगा बी सी, और उसके बाद b से b आउट, b से b कट जाएगा तो बच जाएगा सी ए, और इतना का वैल्यू मेरे पास पड़ा हुआ है, कितना है? 1, यानी को मेरा आंसर हो गया 1 बटे में ए बी सी, यही आंसर है। देख लेंगे, यही आपका आंसर है। बनाने का बहुत अच्छा नियम यह है कि आप एक को हल करके सबको एक्सपीरियंस ले लीजिए कि कैसा होगा, और एक के जैसे ही सबको हल कर दीजिए। हटा दें इसको, देखिए बाबू हटाते हैं। ये ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन 3 नंबर बताएंगे, उसमें आप लोग इसको भी उसी के जैसा बना के देखेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है? उसी के जैसा बना के चेक कर लेना है, 3 नंबर जैसा है। 3 नंबर के एक और नियम बताएंगे, सेकेंड रूल बताएंगे, और सेकेंड रूल जैसा इसको आप चेक कर लीजिएगा। 3 नंबर, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी हो तो क्वेश्चन बाबू आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी बटे में ए बी इंटू सी माइनस 1, बी प्लस सी बटे में बी सी इंटू ए माइनस 1, प्लस सी प्लस ए बटे में सी ए इंटू बी माइनस 1, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ले लीजिए आप, 1, बी में 3, सी में ए बी सी, और डी में आपका 0। ध्यान दे लीजिएगा, ऑप्शन ये है। अब आराम से समझते हैं, पहले नियमतः जाएंगे, नियम से, तो नियम से जाएंगे तो क्या होगा? अब देखेंगे कि इसको हल करने पर आ रहा है ए बी सी, और उसके बाद यहाँ ए बी आ गया, ए बी सी का वैल्यू है तो हल कर लेंगे ए प्लस बी, लेकिन हम बताएंगे इसके कॉपी ये कर रहा है, देख लीजिए कर रहा है कि नहीं। ए बी तो ए बी, ये जो यहाँ पर उसका भी विपरीत है, बी सी तो बी सी यहाँ पर, ए उसका भी अलग है, सी ए तो सी ए, उसके बाद यहाँ पर बी आ गया। ए बी सी एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, प्रत्येक पद एक दूसरे का कॉपी करें तो एक पद को लिख लेते हैं, एक पद को हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ए बी सी माइनस ए बी बराबर इतना का वैल्यू उठा के ऊपर से रखिए, तो आएगा ए प्लस बी, आएगा ए प्लस बी होल बट्टे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
अब माइनस ए बी, इससे इसको कटा लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी होल बट्टे में क्या आ गया बाबू, तो आ गया इसमें से कॉमन ले लीजिए सी, तो आ गया बी माइनस बी प्लस ए, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 1/में सी। कुछ अब समझाने जा रहे हैं, उस बात को समझिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमको हल कीजिएगा ना, तो हम ये जो है ना वही 1/c आ जाएंगे, ये यहाँ वाला आएंगे प्लस। तो कह रहा है कि हमको जब हल कीजिएगा ना, तो ये जब जैसा कर रहा है ना वैसे ही हम चलेंगे, हम भी इसी का एकदम बिल्कुल पड़ोसी जैसा तुम्हारे पीछे पीछे वैसा ही काम करेंगे। प्लस ये यहाँ वाला ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला सी आया था, तो ये कह रहा है कि हम तब बी आ जाएंगे 1/में बी। देख लीजिए, इतना को हल किए 1/c, तो इतना को हल करेंगे तो 1/, इतना को हल करेंगे तो 1/b यहाँ है, इसलिए ऑप्शन मेरे को यहाँ पर हल करेंगे LCM ABC, सी से सी आउट ए बी बच जाएगा, ए से ए आउट बी सी बच जाएगा, बी से बी तो सी ए बच जाएगा। और इतना का वैल्यू मेरे पास पड़ा हुआ है, देखिए इतना का वैल्यू ABC/में ABC, कट के आंसर कितना आ जाएगा बाबू 1। इसका दूसरा नियम देखेंगे, पहले इसको आप लोग देख लेंगे आराम से। इसका दूसरा नियम देखेंगे, पहले इसको आराम से देखिए आप लोग, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए, प्रॉब्लम तो होने नहीं चाहिए। हटा रहे हैं इसको, हम क्या बोले, एक को निकाल के जो वैल्यू आएगा, यहाँ सी था तो 1/c आया, तो यहाँ ए है तो 1/a आएगा, यहाँ बी है तो 1/b आएगा, हल कर दिए। दूसरा नियम, दूसरा नियम के लिए कुछ शब्द सुने, क्या शब्द सुनना है कि जब सिमेट्री का क्वेश्चन चले, पड़ोसी वाला क्वेश्चन हो, पड़ोसी वाला एक दूसरे के कॉपी कर रहे हो, एक दूसरे के कॉपी करके चल रहा हो क्वेश्चन, इसका ये कॉपी कर रहा है, इसका ये कॉपी कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि जितने भी वेरिएबल होंगे ए बी सी, एक टाइप के जितने भी वेरिएबल होंगे, ए बी सी एक टाइप के हो गया, एक्स वाई जेड एक टाइप के हो गए, सभी को इक्वल मान लेंगे, ए बराबर बी बराबर सी, सभी को क्या मान लेंगे, सभी को क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। दूसरा नियम बता रहे हैं, मेथड 2, सेकेंड मेथड बता रहे हैं बाबू, मेथड सेकेंड बता रहे हैं, इस बात को समझेंगे। सभी को क्या मान लेना है, इक्वल मान लेना है। कहिए क्या फायदा होगा सर, फायदा तो हो जाएगा, ए 2 बार हो जाएगा क्या, ए गुने प्लस ए इसको भी लिख सकते हैं, प्लस ए इसको भी लिख सकते हैं, बराबर ए गुने ए इसको भी लिख सकते हैं। इतना आप मत लिखना बाबू, बात समझिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 क्यूब हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3a² बराबर, सबके पहले में 1 है, बराबर 1 क्यूब हो जाएगा। ये 2 से ये कट गया, यानी ए का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया 3, ए का वैल्यू कितना मिल गया 3। आप इतना समय देंगे, इसको देख लीजिए एक बार, लेकिन आप इतना समय मत दीजिएगा, हम बता रहे हैं कैसा कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। फिर से और थोड़ा सा कैलकुलेटिव आसान करते हैं, 1 2 3, तो इसको लिख के गुने 3 बराबर ABC। तो हम कह सकते हैं ए 2 बार है तो a² इंटू 3 बराबर 1 क्यूब, ये से ये कटा, यानी ए का वैल्यू कितना होगा बाबू 3, ए का वैल्यू 3। कोई एक ले लीजिए, कोई एक लेने से क्या फायदा, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस ए होल बट्टे में a² इंटू a-1, ठीक है। इस बात को समझेंगे तो हो जाएगा, ऊपर में ए का वैल्यू रख दीजिए 3 + 3 होल बट्टे में 3 का स्क्वायर इंटू 3 - 1, ठीक है। तो हो जाएगा 6 में 3 के 9 आ घटेगा तो 2, ये कटेगा तो 3 और ये कटेगा तो 3, मेरा आंसर आ गया 1/3। क्या आ गया 1/3। लेकिन एक बात और समझेंगे, इतना का वैल्यू आया है 1/3, 1/3, लेकिन ऐसा 1 2 3 पद है, तो 3 से क्या लगा दें गुना, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1। फिर से इसका वैल्यू आया है 1/3, इसका वैल्यू आया है 1/3, तो 1 का 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, तीनों को जोड़ेंगे तो 1, नहीं तो सीधे 3 से गुना लगा देंगे। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही करना चाहिए था, थोड़ा उल्टा कर दिए, फिर से बता दे रहे हैं। इसको लिख कर और हम जानते हैं कितना से गुना लगाना, कितने लोग हैं ऐसा देखिए तो, कितने लोग हैं 1 2 3 इंटू 3, गलत थोड़ा लिखे थे, फिर भी आंसर सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
पूर्णतः गलत नहीं था, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो गया था। इसको लिख सकते ए 2a, ए और ए दोनों बोले हैं तो 2a होल गुने 3 बटे में ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। ए का वैल्यू मेरे पास पड़ा हुआ है 3, 2 गुने 3 होल बट्टे में 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 1, यानी हो गया 3 के 9 दूना का 18 अब बट्टे में 9 गुने 2, ये पूरा का पूरा कैंसिल, आंसर 1। स्पीड में आप लोग बनाइएगा। 1 2 3 पद 3 से गुना बराबर इधर वाला ए का वैल्यू निकल गया, सभी को इक्वल मान लीजिएगा। ए का वैल्यू निकल गया, एक पद लेके 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 3 से गुना, सबको ए मान लेना है। ए और ए जोड़ के 2a, ए गुना में ए स्क्वायर ए माइनस 1, सबका वैल्यू रख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बता रहे हैं, यदि हल करने के बाद यहाँ कुछ आता है और ऑप्शन में उस प्रकार से नहीं होता है, ये ABC करके होता है, तो उस ऑप्शन में भी उसका मान रखते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मजा आ जाएगा इस रूल से। यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो, तो क्वेश्चन आपसे मांग कर रहा है 1 बट्टे में एक्स प्लस 1 प्लस 1 बट्टे में वाई प्लस 1 प्लस 1 बट्टे में जेड प्लस 1। बेसिक नियम से आप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? बेसिक नियम क्या कहता है उस बात को पहले समझाते हैं, ठीक है। पहले बेसिक नियम, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक को ही बस बनाते हैं, एक को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे एक्स से गुना, ऊपर नीचे एक्स से नीचे एक्स से, एक्स बट्टे में आ कितना गया बाबू? एक्स से तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप रख दीजिए, देखिए क्या है, ताकि एक्स बट्टे में एक्स बटे में वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यानी एक्स बटे में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यदि इतना आप समझ पाए होंगे तो हम अब इसको देख के लिख सकते हैं। क्या देख के लिख सकते हैं उस बात को समझेंगे। यहाँ पर इतना को हल करने से ऊपर में एक्स आ गया और नीचे में मेरे को एक्स वाई जेड मिल गया। एक्स प्लस 1 था, इसको हल करेंगे, यहाँ पर यदि x मिला है तो यहाँ पर y मिलेगा, नीचे एक्स वाई जेड मिलेगा, यहाँ पर z मिलेगा, नीचे एक्स वाई जेड मिलेगा। हल करने पर हल करके आप देख लेंगे। इतना को हल किए तो मेरे को मिला x बटे में x प्लस वाई प्लस जेड। x यहाँ मिला है, y यहाँ मिलेगा y बटे में x प्लस वाई प्लस जेड। मन होगा तो इसको भी आप हल करके देख लीजिए, ऊपर नीचे एक y से गुना करके, इसमें ऊपर नीचे z से गुना करके, प्लस इसका मान z बटे में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका मान हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और हल करेंगे तो कितना मान हो जाएगा? एक नियम, ठीक है। नियम फर्स्ट, एक्स से गुना किए, इसका हल किए तो ये आ गया, इसी के जैसा सबको लिख दिए। यहाँ पर नीचे में एक्स वाई जेड आया तो सबके नीचे में एक्स वाई जेड आएगा, सबके नीचे में एक्स वाई जेड आएगा। यहाँ एक्स आया, यहाँ पर एक्स आया तो यहाँ पर वाई आएगा, तो यहाँ पर जेड आएगा। नियम सेकंड देखिए कितना जबरदस्त है, हटा रहे इसको। सेकंड नियम देखिए कितना जबरदस्त है, मजा आ जाएगा आपको देखकर। हमारा क्वेश्चन था 1 बटे में एक्स प्लस 1 प्लस 1 बटे में वाई प्लस 1 प्लस 1 बटे में जेड प्लस 1, यही था ना क्वेश्चन। इतना बवाट समझिए। हम क्या बोले हैं बाबू, ये एक जैसा चल रहा है क्या? सब एक जैसा चल रहा है, एक जैसा चल रहा है तो सभी को इक्वल मान लीजिए, x बराबर वाई बराबर जेड मान लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2x लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू ये से ये कटा, x का वैल्यू कितना हो गया? 2। वहाँ निकालेंगे तो y का वैल्यू 2, वहाँ निकालेंगे z का भी वैल्यू 2। किसी एक, देखिए इसका ये कॉपी कर रहा है कि नहीं,
1 बटे में x प्लस 1, तो 1 बटे वाई प्लस 1, 1 बटे में z प्लस 1। एक किसी का वैल्यू लिख कर इसमें कितना से गुना लगा दें, 3 से, एक पद दो पद 3 से गुना बराबर 1 बटे में थोड़ा x का वैल्यू देखिए अब क्या है, 2 + 1 i × 3, यानी मेरे क्या आ गया 3 बटे में 3 बराबर 1। आप देखिए कितना ये जबरदस्त बैठा है। सबको इक्वल मान लेंगे, सबको इक्वल मान लेना है, x बराबर वाई बराबर z, और ये बना देना है। देख लीजिएगा आराम से, सबको इक्वल मान लिए, x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन और 5 देखते हैं, क्वेश्चन और 5 हटा दे, देखिए क्वेश्चन और 5। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है a² बराबर by प्लस cz, b² बराबर cz प्लस ax, और उसके बाद c² बराबर ax प्लस by हो। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इस बात को समझेंगे। पूछ रहा है x बटे में a प्लस एक्स, y बटे में b प्लस वाई, z बटे में c प्लस जेड। पहले नियमतः पर चल जाते हैं, नियमतः इसके जैसा ये, इसके जैसा ये, एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, ये बात समझेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं आपको दिख रहा है। इस बात को यदि समझ रहे हैं कि एक दूसरे का कॉपी कर रहा है, तो अब आपको क्या करना है, अब ये देखना ये भी एक दूसरे का कॉपी कर रहा है। हम देख रहे हैं x का a का वैल्यू नहीं है, a² का है, तो ऊपर नीचे a² से गुना कर, a से गुना कर देंगे ऊपर नीचे इसको, तो हो जाएगा ax होल बट्टे में a² प्लस ax। अब वैल्यू रखते हैं ax, a² का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, by प्लस cz प्लस ax। मेरे को मिल गया क्या, ax बटे में मिल गया ax प्लस by प्लस cz। आइए देखिए कुछ क्या मिला हमको। हम एक बात बोलेंगे बाबू कि इतना को जब हम हल किए a से गुना करके, यहाँ से a² लाने के लिए, तो मेरे को मिल गया ax मिल गया ऊपर में, और नीचे में ax by cz, तो सब में ax by cz मिलेगा। हल करके आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा इसका वैल्यू ax मिल गया है, वो तो ax प्लस by प्लस cz। इसका जब इसको ax मिला तो ये by मिलेगा, by होल बट्टे में देखिए ax मिला तो ये by मिलेगा, by मिलेगा, तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz। अब देखिएगा यहाँ पर ax मिला है तो इसका cz मिलेगा, cz बट्टे में ax प्लस by प्लस cz। एलसीएम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरा हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz, और यहाँ आ जाएगा x से x कैंसिल, तो हो जाएगा x प्लस by प्लस cz, और ये इसका आंसर 1 होता है। एक बात और भी समझेंगे, सिमेट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। यदि आपको समझ में ना आए और यदि निगेटिव मार्क वाला एग्जाम ना हो तो 1 लगा के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। इसका वैल्यू निकाले, ये आया, सबको उसी के ढंग से लिख दिए हैं खुद से। दूसरा नियम देखेंगे, हटा रहे हैं इसको। दूसरा नियम काफी कारगर है, आइए देखिए। देखिए दूसरा नियम काफी, दूसरा नियम अच्छा है, इस बात को समझेंगे। ये इतना बराबर है, अब क्या करना है इस स्थिति में कि जैसे इसमें एक चल रहा है ABC और एक चल रहा है XYZ। यही बात हम पिछला बार बोल रहे थे, उस वहाँ पर नहीं बोले। ये सब एक है, ये सब एक है। ABC सब एक बाप के बेटे हैं और XYZ सब एक बाप के बेटे हैं। इस बात को समझना है, दोनों का परिवार सेम है। इसमें ये नहीं आ सकता, इसमें ये नहीं आ सकता है, इस बात को समझेंगे। तो कहिएगा सब करना क्या है, इस बात को समझेंगे।
एक्स वाई जेड को आपस में बराबर मानते हुए इसका कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए, तो इसमें भी ये a बराबर b बराबर c आ जाएगा, लेकिन उसका मान रखने पर ये आएगा। क्या बोले, इसका वैल्यू कुछ भी ले लीजिए और इसका वैल्यू जब रखिएगा ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका अब नहीं लेना है, इसका लेना नहीं है, वहाँ से मान रखना है। अब देखिए आके रखते हैं, हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा इस बात को समझेंगे। इसको थोड़ा क्वेश्चन को हटा लेते हैं, क्वेश्चन को, तो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू, हम जानते हैं ना कि एक बी को क्या लिखना है, ए इंटू उसका वैल्यू क्या ले रखे हैं, क्या ले रहे हैं अभी हम 1 ले रहे हैं, इंटू 1 प्लस ए इंटू 1। ए बी सी को इक्वल तो मानना है, ए है तो ए, बी है तो भी ए, सी है तो भी ए, सबको ए लिखना है। लेकिन अब ए का वैल्यू यहाँ से 1 रख रहे हैं, अभी मान क्या रख रहे हैं हम, 1 रख रहे हैं, 2 पर भी बनाएंगे तो मेरे को मिल गया ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए, यानी ए स्क्वायर बराबर 2a, यानी ए का वैल्यू मेरे को मिल गया 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आइए क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 5 नंबर, x बट्टे में a प्लस एक्स प्लस y बट्टे में b प्लस वाई प्लस z बट्टे में c प्लस जेड। यही था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। अब बोल रहे हैं कि इसका ये कॉपी ये कर रहा है, इसका ये कॉपी कर रहा है। एक किसी को लिख कर और कितना से गुना लगा दे बाबू, 3 से गुना, एक को लिख कर 3 से गुना। x का वैल्यू क्या लिए हैं, 1, तो a का वैल्यू क्या आया है, 2, यानी लिखेंगे 1 बट्टे में, इसका वैल्यू आया है यहाँ पर 2 प्लस 1 गुने 3, यानी 1 बट्टे में 3 गुने 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर चलेगा, सर 2 पर, अरे बोल रहे हैं भाई 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई लीजिए, मेरे को दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है क्या लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जरूर ध्यान देंगे, ए, इसको भी ए लिख लेना है, इसको भी ए लिखना है, ये तो बराबर लिखना है ना, इसको लिख लेना है और इसका वैल्यू अब आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये बोला नहीं, क्वेश्चन हम मान के लेके चलते हैं। 2 क्या, हम 3 ले लेते हैं, 2 ही नहीं लेते हैं, 3 ले लेते हैं। आपके दिमाग में चलेगा 2 नहीं सर, 3 लेके दिखाइए, 3 ले लेते हैं, लीजिए ये इसको ले लेते हैं, 1 3 कुछ भी आप ले लीजिएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू ए लिखेंगे क्योंकि ये बराबर है ए, गुने इसका वैल्यू क्या लिए हैं अभी, क्या लिए हैं 3, प्लस सी, जेड का भी वैल्यू क्या लिए हैं, सबका वैल्यू ना, सबका वैल्यू एक्स वाई जेड सबका वैल्यू 3 लेना है, ठीक है। तो इस स्थिति में इतना गुने 3, ए स्क्वायर बराबर 3a और 3a 6a आ गया, ये यहाँ पे ए लिखना है बाबू, सी की जगह पे ए लिखना है, 6a, ये से ये कैंसिल, ए का वैल्यू 6, ए का वैल्यू कितना गया, 6 आ गया। अब देखेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आप लिए थे, 3, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या लिए थे, 3, और ए का वैल्यू कितना आ गया, 6 रखते हैं, एक्स बटे में ए प्लस एक्स गुने 3, क्यों, 1 2 3 पद में 3 से गुना करना है, 1 2 3 पद में कितना से गुना करना है, 1 2 3 पद में 3 से गुना। एक्स का वैल्यू क्या लिए हैं, एक्स वाई जेड किसी का वैल्यू 3 लिए है ना, तो लिखेंगे 3 बट्टे में ए का वैल्यू 6 प्लस 3 गुने 3, यानी मेरे को ऊपर में हो गया 3 के 9 बट्टे में 9, कट के आंसर कितना हो जाएगा, किसी एक्स वाई जेड किसी का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिए, यहाँ पर सबका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, बी को भी ए लिखना है, सी को भी ए लिखना है, ए का वैल्यू आ जाएगा, मान रख दीजिए, किसी भी आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यदि एक्स स्क्वायर बट्टे में बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर सी जेड प्लस ए एक्स, जेड स्क्वायर बट्टे में ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 बट्टे में 5 हो, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
5a बट्टे में 5x प्लस ए प्लस 5b बट्टे में 5y प्लस बी प्लस 5c बट्टे में 5z प्लस सी। उस नियम को पालन करें, ए बी सी को इक्वल और एक्स वाई जेड को इक्वल। हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का कुछ भी वैल्यू लेंगे अपना से, कुछ भी लेंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी सबका, और उसका लेने से इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा वहाँ से ज्ञात होगा। ले एक लेते हैं, इतना बराबर उसके है तो उतना के बराबर एक्स स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस सी जेड का वैल्यू 5 1/5। ठीक है, ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर बट्टे में कितना बाबू, बी वाई प्लस सी जेड का वैल्यू कितना जाएगा 1/5। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इतना एक्स वाई जेड किसी का वैल्यू एक ही लीजिए, सुविधाजनक रहता है। 2 3 कुछ भी आप ले सकते हैं मूड के अनुसार, एक हम ले रहे हैं तो हम लेंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे में बी को भी ए लिखना है, ए इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 बराबर 1/5। फिर से ए बी सी को पता है ना क्या लिखना है, सबको ए लिख लेना है, बी मन हो तो सबको बी, सी मन हो तो सबको सी, सबको हम ए लिख ले रहे हैं। अब मेरे पास कितना मिल गया, 5 से कम 5 बराबर ए प्लस ए, थोड़ा बढ़िया से हल कर लीजिए, ए प्लस ए, चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/में ए प्लस ए बराबर 1/5, 1/में 2a बराबर 1/5, उल्टा कर दीजिए, 2a का वैल्यू इतना है, यानी a बराबर 5/2। क्या मिला, a का वैल्यू 5/2। मेथड से बनाएंगे तो पता चल जाएगा इसका कीमत कितना है, इसका कीमत आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान नियम बता रहे हैं, यदि मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये सब। ठीक है, एक्स वाई जेड किसी का वैल्यू 1 ले लिए, सबका वैल्यू 1 ले लिए, बी के जगह पर सी के जगह पर सबके जगह पर ए रख रहे हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, और इन दोनों का वैल्यू 1 1 1, तो मेरे को वैल्यू मिला इतना। 1 पद 2 पद 3 पद और एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, सबको हटा के 3 से गुना, क्या बोल रहे हैं कितना, 5a होल बट्टे में 5x प्लस ए इंटू 3 कर सकते हैं बाबू। तो a का वैल्यू मिला है 5/2 होल बट्टे में x का वैल्यू कितना लिए हैं 1 प्लस कितना वैल्यू है 5/2 इंटू 3। हल करेंगे तो 25/2 होल बट्टे में 5 प्लस 5/2 इंटू 3। इसको थोड़ा हटाते हैं, इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा बाबू, अब मेरे को हो जाएगा 25/2 होल बट्टे में, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 दूना के 10, 10 प्लस 5/2 गुने 3, 2 से 2 कैंसिल, मेरे को मिल गया 25 गुने 3 बटे में 15। अब क्या हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर 5। इस बात को समझेंगे, इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया बाबू 5। यहाँ देख लेंगे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो अच्छा से, एक्स वाई जेड सबका वैल्यू कुछ भी 1 2 3 लीजिए, एक लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। ए बी सी सबको या तो ए लिखना है, सबको या तो बी, नहीं तो सबको सी, सबको हम ए लिख रहे हैं, हमेशा आदत डाल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और आज के लिए लास्ट। चलिए 7 नंबर देखिए क्वेश्चन 7 है, यदि a इंटू ए प्लस 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद है b इंटू बी प्लस 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी, अगला दिया है c इंटू सी प्लस 2 बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन पूछ रहा है 1/में a प्लस 2 प्लस 1/में b प्लस 2 प्लस 1/में c प्लस 2 का वैल्यू पूछ रहा है।
चलिए इतना ही जो वैल्यू पूछ रहा है इसको आप हल करेंगे। इसका 2 नियम है, लेकिन हम शॉर्टकट नियम अप्लाई करेंगे इसको। सबको एक जैसा सब चल रहा है ना, सब एक जैसा चल रहा है, सब एक जैसा सिमेट्री, ए बराबर बी बराबर सी, तो हम लिख देंगे ए इंटू ए, गुना कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर ए 3 बार ना, ऐसे 3a लिख सकते थे, स्पीड हो तो लिखिए आप लोग, 2a बराबर 3a, जाके इधर घटा ए स्क्वायर बराबर 3a माइनस 2a, यानी ए से ए कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू 1। किसी एक को लिख के 3 से गुना, 1 में a प्लस 2 इंटू कितना 3 से गुना, 3 से गुना कर सकते हैं, तो मेरे का मान आ जाएगा कितना बाबू, तो मान आ जाएगा मेरा कितना, देख लेंगे 1 में a का वैल्यू कितना है, देख लीजिए 1 अब प्लस 2 गुने 3, यानी 1/3 गुने 3, आंसर कितना आ जाएगा 1। हल कर लेंगे। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देख लेंगे। सबको ए बी सी को इक्वल मान लिए, क्योंकि सिमेट्री चल रहा है, ये इसके जैसा ये, इसके जैसा ये, यानी ये कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध वाला काम चल रहा है, तो उस स्थिति में पड़ोसी वाला, तो इस स्थिति में हम काम कर देंगे, सबको ए मान लिए, ए का वैल्यू 1 आया, यहाँ रख के 1 पद 2 पद 3 पद, तीनों एक जैसा, 3 से गुना, ए का वैल्यू 1 रख दिए, आंसर आ गया। चलिए मस्त रहें, बिंदास रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, मुस्कुराइएगा नहीं तो फिर तो गेम बच जाएगा भाई, इस दुनिया में कुछ भी नहीं मुस्कुराने के सिवा। मुस्कुराओ, खाओ, मस्त रहो, बिंदास रहो, थोड़ा हेल्दी बनो। चलो।